फ्रेंच सरकार के द्वारा जीएसटी और इनकम टैक्स और अदर लॉज के अंतर्गत स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस के लिए जो ड्यू डेट थी उन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रेस रिलीज जारी किया है 24 मार्च 2020, जिसमें कि बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से ड्यू डेट एक्सटेंड की जा रही हैं। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एक्सटेंड लास्ट डेट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल 18-19 फ्रॉम 31 मार्च 2020 टू 30 जून 2020। यानी कि बिलेटेड रिटर्न आपको फाइनेंशियल 18-19 यानी कि असेसमेंट 19-20 के लिए 31 मार्च 2020 तक फाइल करनी थी। अब यह 30 जून 2020 तक आप फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आधार से पैन को लिंक करना था। इसके लिए ड्यू डेट 31 मार्च 2020 थी, लेकिन अब उसे एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत आपको 31 मार्च 2020 तक बिना इंटरेस्ट के पेमेंट करनी थी। अब इसे भी एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। इस प्रकार जब आपको एडिशनल 10% अमाउंट पे करना था, यदि आप 31 मार्च तक पेमेंट नहीं करते हैं तो वो पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो वेरियस ड्यू डेट दी गई थी, यानी कि जहां टाइम लिमिट 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 तक थी, उन्हें भी एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। यानी कि जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नोटिस इशू करने थे, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, अपील फाइल करने के लिए जो टाइम था, रिटर्न को फर्निश करने के लिए स्टेटमेंट को, या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो कि अथॉरिटी को इशू करना था। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग करनी होती थी उस, या फिर जैसे कि कैपिटल गेन के बेनिफिट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती थी स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट में, या फिर इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, ब्लैक मनी एक्ट, एसटीटी लॉ, सीटीटी लॉ, इक्वलाइजेशन लेवी, विवाद से विश्वास स्कीम लॉ के अंतर्गत जो वेरियस ड्यू डेट्स उन्हें एक्सटेंड करके अब 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप यदि डिलेड पेमेंट करते हैं एडवांस टैक्स की, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इक्वलाइजेशन लेवी, एसटीटी, सीटीटी 20 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक, तो आपको 9% इंटरेस्ट रेट ही पे करना है। पहले इंटरेस्ट रेट 12% या 18% था, तो अब आपको 9% इंटरेस्ट रेट ही पे करना है। इसके अलावा कोई भी और लेट फीस, पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी इस डिले के लिए। इसके लिए ज़रूरी सर्कुलर्स, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट इशू की जाएंगी, जो कि हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अपडेट दिया गया है कि जीएसटी 3B की ड्यू डेट्स जो मार्च, अप्रैल और मई 2020 में आ रही थी, उन्हें एक्सटेंड करके अब जून 2020 कर दिया गया है। यदि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो अब कोई इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी नहीं लगेगी। यदि आप की ड्यू डेट मार्च, अप्रैल या मई में आ रही है और आप जून 2020 यानी कि 30 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं। इसके अलावा जो दूसरे रिटर्न फाइलर हैं यानी कि जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और ड्यू डेट मार्च, अप्रैल और मई में आ रही है, वो भी 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। इस केस में इंटरेस्ट भी पे करना होगा, जो कि 9% होगा। पहले यह 18% था, जो कि रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि वो 15 दिन के अंदर इसकी पेमेंट कर सकते हैं ड्यू डेट के बाद। इस केस में कोई लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके अलावा कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए जो ड्यू डेट थी 31 मार्च 2020, उसे एक्सटेंड करके अब लास्ट वीक ऑफ जून 2020 कर दिया गया है, यानी कि 30 जून 2020। इसके अलावा जीएसटी की एनुअल रिटर्न जो आपको फाइल करनी थी फाइनेंशियल 18-19 के लिए, जो कि 31 मार्च 2020 ड्यू डेट थी, अब उसे एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी जो नोटिस, नोटिफिकेशन, अप्रूवल ऑर्डर, सैंक्शन ऑर्डर, इन जीएसटी अपील फाइल करने के टाइम लिमिट था, या कोई भी और डॉक्यूमेंट या कंप्लायंस जो करनी थी, जो कि 20 मार्च 2020 से लेकर 29 जून 2020 के बीच में फॉल करती हैं, उसे भी एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया है। इसके लिए ज़रूरी सर्कुलर और अमेंडमेंट सरकार इशू करेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबका विकास स्कीम के अंतर्गत भी ड्यू डेट एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दी गई है। इस केस में भी आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। कस्टम एक्ट के अंतर्गत इम्पोर्टेंट अपडेट ये है
कि 24/7 कस्टम क्लियरेंस होगी 30 जून 2020 तक। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन अप्रूवल ऑडिट एक्स्ट्रा इशू करने थे कस्टम एक्ट के अंतर्गत, उसके लिए भी ड्यू डेट अब एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दी गई है। यदि ये नोटिफिकेशन ऑर्डर 20 अप्रैल 2020 से 29 जून 2020 के बीच में फॉल करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड अपडेट दिया गया है कि जो डेबिट कार्ड होल्डर हैं वो किसी भी एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं 3 महीने के लिए, और उन्हें कोई एडिशनल फ़ीस पे नहीं करनी है यदि वो दूसरे बैंक के एटीएम से विड्रॉ करेंगे। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस को वेव किया गया है, अब मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा डिजिटल ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए रिड्यूस बैंकिंग चार्जेस होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स कॉर्पोरेट अफेयर के केस में भी नोटिफिकेशंस जारी किए जाएंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स आप इस न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो कंप्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड जैसे ही इसके बारे में सरकार नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी कर देती है तो हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे।